हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? ठीक ठाक, अच्छे हैं? चलिए आज मैं आपको बताऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है। एक्सरसाइज 4 है आपकी अप्लाइड मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 4, जिसमें है आपको इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर, यानी आंशिक भिन्न में तोड़कर आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है क्वेश्चन को। चल तो करना क्या है, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे किसी फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, रेशनल नंबर को कैसे आप उसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में उसको डिवाइड करेंगे, बांटेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए 1/x + a और x + b इस रूप का मिलेगा, तो इस फॉर्म का अगर आपको मिलता है तो इसको आपको a/x + a पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में डिवाइड करेंगे b/x + b। क्लियर, अगर आपको मिलता है 1/x² + a और मिलता है x + b, ठीक है ना, तो इसको क्या करना है आपको ax + b, जिसमें पावर 2 वहां पर x होगा, ax + b और अपॉन x² + a प्लस जो x + b है इसके लिए क्या करेंगे, b हो गया है, यानी एक अलग टर्म्स आएगा, वो क्या आएगा x + b। क्लियर, चलिए अगर आपका क्वेश्चन हो 1/x + a का होल स्क्वायर, इसको कैसे तोड़ना है आंशिक भिन्न में, a/x + a प्लस b/x + a का होल स्क्वायर। क्लियर, यदि आपको क्वेश्चन मिल जाए 1/x - a का होल स्क्वायर, तब भी इसको ऐसे ही डिवाइड करना है, प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा। लेकिन मिलता है x - a और x + b, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको भी वैसे ही डिवाइड करना है जैसे इसको मैंने डिवाइड किया है, a/x - a और प्लस b/x + b। इस फॉर्म में इसको हम लिख देंगे तो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर हम क्या करें, हमारे पास लिखा हो 1/x² - a और लिखा हो x² + b या -b, जो भी हो, यहां पर माइनस या प्लस हो सकता है, प्लस का b। क्लियर, तो इसको क्या करना है, आपको लिखना है ax + b अपॉन x² - a प्लस cx + d अपॉन x² + b। ठीक है ना, ऐसे आपको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में किसी भी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। चलिए आगे और देखते हैं कुछ और तरीके। यदि आपको क्वेश्चन इस फॉर्म का मिल जाए 1/x + a का x + a × x + b का होल क्यूब, ऐसा मिल जाए तो इसको किस फॉर्म में लिखना है, a/x + a प्लस b/x + a है कि b है ना, x + b प्लस c/x + b का अब की क्या करेंगे होल स्क्वायर, क्या घात बढ़ती चली जाएगी 3 तक 4 तक जो भी रहेगा, प्लस b/x + b का होल क्यूब। क्लियर, ऐसे लिखना है। चले अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है 1/x² - a², यानी जब आपका फार्मूला बन सकता है इस रूप का, तो इसको लिखेंगे x - a और x + a, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए a/x - a प्लस b/x + a। क्लियर, आई होप
आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका समझ में आया होगा। चलें अब एक क्वेश्चन हम पुट अप करते हैं और उसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फॉर्म में लिख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलें क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है x प्लस 8। क्वेश्चन लिखा है इंटरप्रेट बाय पार्शियल फ्रैक्शन गिवन रेशनल नंबर। तो इसको आप क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है ना। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करना है, पहले आप x प्लस 8 रहने देंगे, नीचे इसका फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 4 और x प्लस 2, है ना। क्या हो जाएगा x प्लस 4 और x प्लस 2, क्लियर, समझ में आई ना बात। चलिए इसको क्या करेंगे अब पार्शियल फ्रैक्शन में, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने पर क्या आएगा, x प्लस 8 अपॉन x प्लस 4 और x प्लस 2 आपका क्वेश्चन है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इंटीग्रेशन साइन और dx लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन साइन और dx लिखा हुआ है, ठीक है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको करना क्या है, a अपॉन x प्लस 4 और इंटीग्रेशन साइन और dx प्लस उसके बाद क्या करना है, जो x प्लस 2 है इसके साथ में b ले लेना है और इंटीग्रेशन साइन और x प्लस 2, ठीक है, और dx, क्लियर, एनी प्रॉब्लम नहीं। अब दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले इसको आप लिख लेंगे x प्लस 8, x प्लस 4 और x प्लस 2, क्लियर। जरा देखें इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इनके क्या करेंगे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो जब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो आएगा a इंटू एक्स प्लस 2, इसका हर उठाएंगे इसमें मल्टीप्लाई, इसका हर उठाएंगे इसमें मल्टीप्लाई, प्लस b इंटू एक्स प्लस 4, क्लियर, अपॉन x प्लस 4 और इंटू एक्स प्लस 2, समझ में आ रहा है। चलो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अब x प्लस 8 इसका मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई करो, 2 क्लासेज बता रहा हूं उसको सॉल्व करने की टेंशन नहीं लेना है। एक क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू -2 रखोगे तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां से आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे भाई, यहां पर a के स्थान पर वैल्यू इसको 0 करोगे तो x के स्थान पर -2 पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जब x के स्थान पर -4 रखोगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स ax हो जाएगा, प्लस का प्लस का 2 इंटू ए 2a हो जाएगा, प्लस का b और इंटू एक्स bx हो जाएगा, प्लस का 4 इंटू b 4b हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर x प्लस 8 है, x प्लस 8 लिख लेंगे, जो आपके x वाले टर्म्स हैं उनको एक ब्रैकेट में करें, x कर लेंगे कॉमन, आएगा a प्लस b, क्लियर, प्लस यहां पर 2a है, यहां पर 4b है, 2 होगा कॉमन a और प्लस का 2b हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस 2b। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें कंपेयर करना है, घातों की तुलना करनी है। क्या, घातों की तुलना करनी है। घातों की तुलना करेंगे कैसे, समझेंगे बात को, बाय कंपेयरिंग पावर इन बोथ साइड, बाय कंपेयरिंग पावर इन बोथ साइड, बाय कंपेयरिंग पावर इन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों में क्या करना है, घातों की तुलना करनी है। बाय कंपेयरिंग पावर इन बोथ साइड क्या हो जाएगा आपका a x प्लस b, a प्लस b के स्थान पर इधर कितना लिखा है 1, x लिखना इसके साथ, यानी a प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अगला है 2 और a प्लस 2b इक्वल टू कितना है इधर 8, यानी 2 1 या 2, 2 4 जा 8, यानी आएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेना, यहां से a प्लस 2b इक्वल टू कितना होगा 4, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। दिख रहा है ना, चल देखते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, a प्लस 2b इक्वल टू 4, चले समझ लें, a प्लस 2b इक्वल टू 4, क्लियर। चले आगे क्या हो रहा है देखना है। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है। इसको रफ कर दे, चल रफ कर देते हैं।
चलो याद रखना क्या हो जाएगा, a प्लस बी, चले देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 1, a प्लस 2b इज इक्वल टू है 4। क्लियर। यहां से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये आ जाएगा, यहां से ये खत्म हो जाएगा, -2b प्लस b यानी माइनस का कितना आ जाएगा b, यहां से आपके आएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल यानी b इज इक्वल टू हो जाएगा 3। क्लियर, समझ में आएगा। चल अब b की वैल्यू क्लियर, अब a की वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू पुट करो इसमें, a प्लस b के स्थान पर 3 इज इक्वल टू 1 यानी यहां से a इज इक्वल टू माइनस का 2। क्लियर, समझ में आया ना। चल क्या करना है, a और b की वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर देनी है। क्वेश्चन हमारा जो आया था यहां पर था a अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स, है ना। तो a के स्थान पर माइनस का 2 अपॉन एक्स प्लस 4 और dx प्लस है b अपॉन एक्स प्लस 2 और क्या dx, तो b के स्थान पर है 3 अपॉन एक्स प्लस 2 और dx। ठीक है ना। फार्मूला मैंने बताया है कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, लॉग एक्स। क्या होता है, लॉग एक्स। तो यहां से क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा बाहर, यहां से बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 4, एक सेकेंड, dx प्लस का 3 कांस्टेंट वैल्यू है बाहर, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और dx। कांस्टेंट वैल्यू क्या करनी है, बाहर कर लेनी है, नॉन वेरिएबल क्वांटिटी को आपको बाहर कर लेना है। ठीक है ना। चल उसके बाद यहां पर है -2, यहां पर लिखेंगे -2, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 है, क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 4 है, x प्लस 4 इज इक्वल टू टी मानेंगे भाई, समाकलन सूत्र होता है 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू होता है log x। क्या होता है, log x। तो यहां पर 1 अपॉन एक्स होता है x प्लस 4 इज इक्वल टू माने t, क्या माने t, साइड में कर लेते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल टू t। तो यहां से इसका डिफरेंशिएशन करना है, dt बाई dx इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 का x का 1 और प्लस 4 का 0, यानी यहां से dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt। क्लियर। तो dx के स्थान पर हम dt लिख सकते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, dx के स्थान पर लिख दिया dt और इसके स्थान पर लिख दिया t और प्लस 3, यहां पर x प्लस 2 है, इसके स्थान पर मान लो t डैश, यहां से dt डैश अपॉन dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x इज इक्वल टू 1, 2 का होगा डिफरेंशिएशन 0 यानी आपका आएगा 1, यानी यहां से हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt डैश। क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt डैश। ओके, बात समझ में आई ना। तो यहां से क्या हो जाएगा 3, 1 अपॉन एक्स प्लस 2, dx के स्थान पर dt डैश और अपॉन एक्स प्लस 2 के स्थान पर t डैश। ठीक है ना। तो यहां पर 1 अपॉन t और dt है, यहां पर आएगा माइनस का 2 और log क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का x, तो यहां पर t है तो क्या आ जाएगा log et प्लस का 3 और log e और t डैश। क्लियर। चल इतना समझ में आया, समझ में आया ना। चल रफ कर दे, करना क्या है, -2 log e, t के स्थान पर वैल्यू मैंने कितनी मानी थी, x प्लस 4, चलो पुट करो, प्लस t डैश 3 log e t डैश, क्या है 3 log e t डैश। तो यहां से 3 log e और t डैश के स्थान पर वैल्यू कितनी मानी थी मैंने, x प्लस 2। क्लियर, पुट कर दिया। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर log ये आगे है, ये पावर चला जाएगा, क्या हो जाएगा पावर में बन सकता है, चाहो तो इतना लिखो, इसको ऐसे लिख दो, छोड़ दो, 3 log e x प्लस 2 और माइनस का 2 log e x प्लस 4 और प्लस का c। ठीक है ना। देखो मैं ये कह रहा था कि ये पावर है ना, ये आगे आया है ना, तो यानी ये पावर बन सकता है ना, क्योंकि आपका फार्मूला होता है log m की पावर n इज इक्वल टू n log n। तो यहां से मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, ठीक है, समझेंगे ना। तो यहां से क्या हो जाएगा log, एक तो आंसर ये है पहली बात, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा आंसर अगर हम लाना चाह रहे हैं, चलिए देख लें, log e x प्लस 4 की होल पावर -2 प्लस 3 log e
और x प्लस 2, ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। यहां से इसको प्लस में इसको इधर ले आओ, log e, माइनस सिंबल रहने दो, माइनस सिंबल रहने दो यहाँ पर, और 2 को केवल ले जाओ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, log e x प्लस 2 की होल पावर कितना 3 माइनस का log e और x प्लस 4 की पावर 2, क्लियर। अब हमको पता है कि log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। यहां से log m के स्थान पर x प्लस 2 की होल पावर 3 अपॉन x प्लस 4 की होल पावर कितना 2 प्लस का c, दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करें, x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। क्वेश्चन है x प्लस 2 अपॉन, सेकेंड क्वेश्चन है x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस का 15। इसको आपको पहले पार्शियल फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले सबसे पहले फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर कर लेंगे ना, x प्लस 2 क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, यानी क्या हो जाएगा 6 और 5, क्या हो जाएगा 6 और 5, क्लियर। 6 5 11 x हो जाएगा, यानी आपके पास आएगा एक में 2x प्लस 5, क्या आएगा 2x प्लस 5, और एक क्या होगा x प्लस 3, क्लियर। x प्लस 3 फैक्टर कर लेंगे, 2x प्लस 5 और x प्लस 3 कैसे आएगा जरा देखेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 11x को लिखेंगे 6x प्लस का 5x प्लस का 15, क्लियर। तो यहां से 2 और x करेंगे कॉमन, x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस का 5 करेंगे कॉमन, x प्लस 3 हो जाएगा, यानी 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x प्लस 3 हो जाएगा। यही तो लिखा है ना मैंने, 2x प्लस 5 और x प्लस 3, क्लियर। चलिए देखिए इसको अब क्या, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसको क्या कर देते हैं हम, पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड कर देते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे, पहले इसको लिख लेंगे x प्लस 2, यहां पर क्वेश्चन है और dx है, ठीक है ना। x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 5 और क्या है x प्लस 3, क्लियर। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए a 2x प्लस 5 और प्लस b अपॉन क्या है x प्लस 3, क्लियर। चलिए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यहां से x प्लस 2 इज इक्वल टू यहां से a इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस b इंटू 2x प्लस 5, क्लियर। भाई हर इसके बराबर हो जाएंगे, हर से हर कैंसिल हो जाएगा, बात समझ में है ना। अब क्या करते हैं, व्हेन इसमें पुट करते हैं वैल्यू दो बार, एक बार क्या करते हैं x इक्वल टू यहाँ -3 पुट करें। भाई चाहे तो मल्टीप्लाई करके तो आप सॉल्व करो, कंपेयरिंग विद द पावर करो, चाहे तो इसको में क्या करो, एक बार इसको 0 बनाओ, एक बार इसको 0 बनाओ, हो गया है यार काम खत्म ना। x इक्वल टू क्या -3 पुट करेंगे, तो यहां पर जब -3 पुट करेंगे तो -3 प्लस का 2 इंटू a -3 और प्लस का 3 प्लस b इंटू 2 इंटू -3 प्लस 5, क्लियर। यहां से आएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, ये होगा b और -6 प्लस 5 यानी माइनस का b, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, क्लियर। चलिए सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, अब x इक्वल टू इसी क्वेश्चन में x इक्वल टू हम पुट करते हैं, यहां से 2 है यानी हम पुट कर दे -5/2, x इक्वल टू कितना पुट कर दे -5/2। तो यहां से जब x इक्वल टू -5/2 पुट करेंगे, when x इक्वल टू -5/2 तो क्या होगा, x के स्थान पर -5/2 इसी इक्वेशन में पुट करो दोस्तों, इसमें x इक्वल टू -5/2 प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स के स्थान पर -5/2 और प्लस का 3, क्लियर, प्लस b इंटू 2 इंटू -5/2 और प्लस का 5, क्लियर। यहां से 2 से 2 कैंसिल, प्लस -5 प्लस 5 यानी 0, ये वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। अब यहां से 2 2 जा 4, 4 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1/2 इज इक्वल टू a इंटू माइनस का 2 3 जा 6 -5 यानी कितना आएगा 1/2, क्लियर। 1/2 से 1/2 कैंसिल, यानी a इक्वल टू कितना आएगा -1, a इज इक्वल टू -1, क्लियर।
अब करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, यहां पर dx है और यहां पर dx है, ठीक है। चले नोट करें जल्दी से, नोट करें जल्दी से नोट करें, चले हो गया। चलिए रब करते मिला 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 मिलो 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 चलो मिलो चलो मिलो 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 चलो देख। अब a के स्थान पर आया है -1 अपॉन 2x प्लस 5 प्लस b के स्थान पर है 1 और अपॉन x प्लस 3 और यहां पर है dx और यहां पर है dx। इसको इधर ले आओ, 1 अपॉन x प्लस 3 और dx माइनस प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 5 और dx, ठीक है ना। एक बार इसमें x प्लस 3 बराबर t मानते हैं, क्या मानते हैं, x प्लस 3 बराबर t। तो यहां से dx बराबर क्या आएगा, dt। पहले इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद क्या करेंगे, dx की वैल्यू निकालेंगे, dx की वैल्यू आएगी dt, यानी इसको हम एक इसमें क्या करेंगे 2x प्लस 5, इसको भी देख ले इसी लगातार, इज इक्वल टू मान ले t डैश। तो यहां से dt डैश अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आएगा 2 और dx अपॉन में रहेगा इंटू में आ जाएगा 2dx, क्लियर। 5 का 0 होगा, यानी यहां से dt डैश dx के स्थान पर होगा dt डैश बाई 2, ओके क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चलिए समझ में आ रहा है ना, चलिए ओके। यहां से क्या आ जाएगा log et t के स्थान पर x प्लस 3 पुट कर दें, माइनस है इसका क्या आएगा dx के स्थान पर dt डैश बाई 2 यानी माइनस का 1 बाई 2 और इसका क्या हो जाएगा log p और 2x प्लस 5 और प्लस का c, दैट इज योर आंसर, ओके। एनी प्रॉब्लम नहीं, चल क्वेश्चन है मेरे पास, होमवर्क है आपका, नोट कर लेंगे, नोट करें x क्यूब प्लस 2 और x क्यूब माइनस x। ध्यान रखें करना क्या है, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं। करना ये है दोस्तों, इसको क्या करोगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको x क्यूब प्लस 2 लिखा है अपॉन नीचे x कॉमन हो सकता है और x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 2 और अपॉन x, और इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख सकते हैं ना। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 1, क्लियर। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करेंगे, ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 1। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा और हिंट देते हैं, a इंटू यहाँ पर x है, यहाँ पर x माइनस 1 और x प्लस 1 नहीं है, यानी x स्क्वायर माइनस 1 नहीं है। यहाँ पर x क्यूब प्लस 2 है, x क्यूब प्लस 2 लिख दिया, प्लस यहाँ पर b है, x माइनस 1 है यानी x नहीं है और x प्लस 1 नहीं है, क्लियर। प्लस c, इसमें क्या है x प्लस 1 है, x और x माइनस 1 नहीं है, यानी c इंटू x और x माइनस 1, ठीक है। क्या करेंगे x माइनस 1, उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, x क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू यहां से a x स्क्वायर माइनस a प्लस b x स्क्वायर प्लस b प्लस c x स्क्वायर माइनस c, क्लियर। चलिए सबसे पहली बात यहां पर हम क्या करेंगे, घातों की कंपैरिजन करेंगे। घातों की कंपैरिजन करने के लिए x क्यूब प्लस 2, सॉरी x क्यूब प्लस 2 नहीं, क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में x क्यूब प्लस 2 ही दिया है सब। चलिए x क्यूब प्लस 2 ही दिया है, तो क्या हो जाएगा, a आपका बाहर, a बाहर इसमें और इसमें और इसमें हम क्या करते हैं x स्क्वायर कर लेते हैं बाहर, x स्क्वायर करेंगे बाहर तो a प्लस b प्लस c और माइनस a प्लस b माइनस c प्लस का माइनस a प्लस b माइनस का c है कि नहीं। चले अब घातों की तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू हम पाते हैं कि 0 होता है। यहां पर भाई इसके जैसा कोई है नहीं है, यहां पर है माइनस का a प्लस का b माइनस का c इज इक्वल टू कितना है आपके पास 2 है, कितना है 2 है, क्लियर। तो यहां से हम
इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। ठीक, जब यहां से क्या हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से हमें वैल्यू किसकी क्लियर होगी, बी बी 2b, 2b इज इक्वल टू कितना 2, यानी b इज इक्वल टू कितना होगा 1, b इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट कर दें, आगे c की वैल्यू निकालें, b की वैल्यू क्लियर हो गई, a की वैल्यू निकालें और c की वैल्यू निकालें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, चलिए आपका होमवर्क है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार रेगुलर क्लास सीख पाएं। ओके, बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहें, खुश रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।